हेलो एवरीवन, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओलंपिक खेलों के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, आयोजन के बारे में, ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं, इसके शुभांकर की क्या उपयोगिता है और जानेंगे अभी तक किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, इंडिविजुअल किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, भारत में ओलंपिक का क्या इतिहास रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, जो भी जानकारी आपको दी जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ऐसे प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी जो पूर्व के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के अंत में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, तो क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। वैसे पूरी दुनिया में कई तरह के खेल खेले जाते हैं और खेलों के मुकाबले भी होते हैं। खेलों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मंच ओलंपिक का होता है, जहां पर दुनिया के बहुत सारे देशों से आए खिलाड़ी अलग अलग खेलों के प्रतियोगिता करते हैं। ओलंपिक में कई तरह के खेल होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पुरस्कार स्वर्ण पदक होता है। ओलंपिक को खास बनाती है उसके आयोजन में जलाई गई मशाल, जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना यह खेल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं ओलंपिक खेल के इतिहास के बारे में। ऐसा माना जाता है आज से 1200 साल पहले सबसे पुराने ओलंपिक खेलों के आयोजन की जानकारी मिलती है। हमारे रिसर्च से यह पता चलता है ओलंपिक पर्वत पर सबसे पहले कुछ लड़ाकू सैनिक आपस में कुश्ती और घुड़सवारी के खेल खेलते थे, जिसे आगे चलकर प्रतियोगिता का रूप ले लिया। इसी प्रतियोगिता को आज हम ओलंपिक के नाम से जानते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। ज्यूस देवता का तस्वीर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 339 ईस्वी तक खेले गए। फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर इवेंजेलोस जपास ने 1859 में फिर से पैनाथेनिक स्टेडियम में ग्रीस लोगों के लिए ओलंपिक स्टार्ट हुआ। चलिए अब जानते हैं मॉडर्न ओलंपिक खेलों के बारे में। आधुनिक ओलंपिक खेल के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन ने 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी को यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 साल में एक बार किया जाता है। प्रथम आईओसी के अध्यक्ष इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष दिमित्रिस विकलस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ओलंपिक का उद्देश्य जानते हैं। सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सीटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं, जिसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया, जो कि बेल्जियम में हुआ था। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ओलंपिक में भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरे पॉइंट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी हैं। इनको 2016 में सदस्य के रूप में चुना गया और ये 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेगी। अब देखते हैं ओलंपिक खेलों के प्रकार के बारे में। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक, ये तीनों ओलंपिक खेलों के प्रकार हैं। पैरा ओलंपिक भी 2 सीजन में होते हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। पैरा ओलंपिक खेल वर्ल्ड वॉर 2 में घायल सैनिकों के लिए शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओलंपिक चिन्ह के बारे में। ये जो आपको 5 रिंग दिख रहा है, ये 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, जिसमें से ब्लू रिंग जो है यूरोप को दर्शाता है, ब्लैक रिंग अफ्रीका को दिखाता है। शायद अफ्रीका के लोग काले हैं, इस वजह से ये रिंग ब्लैक दर्शाया गया है। तीसरा रेड अमेरिका को दर्शाता है। चौथा येलो एशिया को दर्शाता है। 5वां ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। अब देखते हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में। बेरोन पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का आगाज हुआ तथा इसको बनाया गया, पर 1 जून 1914 में इसका विविध उद्घाटन पेरिस में हुआ तथा प्रथम बार फहराया गया। इस ध्वज का सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में फहराया गया। ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की शुरुआत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1928 ईस्वी से शुरू हुई, पर 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल को वर्तमान स्वरूप के रूप में अपनाया गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आगे के वीडियो में बताऊंगा
हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी के बारे में, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक जिताया। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक 1896। औपचारिक रूप से ओलंपिक की शुरुआत इसी साल से होती है। पहला ओलंपिक ग्रीस के एथेंस शहर से प्रारंभ हुआ। इसमें 14 देश से आए खिलाड़ी शामिल हुए थे। कुल 122 मेडल बांटे गए। यह प्रतियोगिता केवल पुरुष प्रतिभागी के लिए था। इस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल यूएसए के खिलाड़ी लेकर गए थे। 1896 में प्रथम स्वर्ण पदक जेम्स कनाली ने ट्रिपल जंप में जीता, जो पुरुष प्रतिभागी थे। दूसरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह ओलंपिक महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार महिलाओं को ओलंपिक में मौका दिया जा रहा था। प्रथम महिला हेलेन डी, जिसने स्वर्ण पदक जीता, यह एक टीम के रूप में खेली थी। टेनिस में शेरलेट कूपर एकल प्रतियोगिता में चैंपियन बनी। यह ब्रिटेन की पहली महिला थी जो एकल प्रतियोगिता में चैंपियन बनी थी। अमेरिका की मार्गरेट एबर्ट गोल्फ में गोल्ड मेडल जीता। इस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला देश अमेरिका ही था। 5 महाद्वीपों के 19 देश ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। चलिए अब जानते हैं किन किन देशों ने ओलंपिक की अभी तक मेजबानी की है और कब कब। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा यूएसए ने ओलंपिक की मेजबानी की है। 1904, 1932, 1984, 1996 और 2028 का ओलंपिक यूएसए में ही होगा, लॉस एंजलिस में। उसके बाद है ब्रिटेन। इसने 3 बार अभी तक ओलंपिक का मेजबानी किया है, 1908, 1948 और 2012। उसके बाद है फ्रांस। 1900, 1924 और 2024 का ओलंपिक फ्रांस के पेरिस शहर में ही होगा। उसके बाद है जापान। 1964 और 2020 का टोक्यो ओलंपिक कोविड की वजह से हो नहीं पाया था। इसी को एक्सटेंड करके अभी 2021 में टोक्यो में खेला जा रहा है। उसके बाद दक्षिण कोरिया। यहाँ पर मात्र एक ही बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है, 1988 में। उसके बाद है चीन में भी ओलंपिक का आयोजन एक ही बार हुआ है, 2008 में। कुल मिलाकर अभी तक एशिया में 4 बार ओलंपिक हो रहा है। ओलंपिक खेलों में भारत। 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया। भारत की ओर से नामन प्रिटचार्ड ब्रिटिश के थे जो भारत की ओर से हिस्सा लिया था। इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते, 200 मीटर रेस में और 200 मीटर बाधा रेस में। 1920 के खेलों में भारत की ओर से 2 पहलवान और 4 धावक जाते हैं। यह ओलंपिक बेल्जियम में आयोजित हुआ था। इस ओलंपिक में भारत को निराशा हाथ लगी और कोई भी मेडल हासिल नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं 1928 के ओलंपिक में। इस ओलंपिक में भारत की ओर से टोटल 21 खिलाड़ी जाते हैं, जिसमें से 7 धावक और 14 खिलाड़ी हॉकी टीम के होते हैं। प्रथम मेडल भारत को हॉकी टीम से ही मिलता है, जिसमें से विजेता टीम भारत होते हैं और उप विजेता टीम नीदरलैंड। इस हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। उसके बाद 17 मई 1928 को भारत ऑस्ट्रिया मैच में भारत 6-0 से जीतता है, जिसमें से ध्यानचंद जी अकेले 3 गोल मारते हैं। उसके बाद 18 मई 1928 को भारत और बेल्जियम के बीच में मैच होता है, जिसमें से फिरोज खान 5 गोल और ध्यानचंद जी 1 गोल मारते हैं। फाइनल में ध्यानचंद 3 गोल मारते हैं। इसमें इंडिया ने 1 भी गोल नहीं खाया था। 1932 के ओलंपिक में भारत हॉकी में गोल्ड मेडल जीतता है। यह ओलंपिक लॉस एंजलिस में हुआ था, जो कि अमेरिका में है। यह ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। हॉकी टीम के कप्तान लाल सिंह बोरवारी थे। जापान को हराकर भारत ने 11-1 से यह मेडल जीता था। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत हॉकी में गोल्ड मेडल जीतता है। इसके कप्तान होते हैं ध्यानचंद जी। पहला मैच भारत ने जर्मनी को 10-0 से हराया था। फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया। 1940 और 1944 का ओलंपिक वर्ल्ड वार के कारण हो नहीं पाया था। आगे मैं आपको बताऊंगा करौली जी के बारे में, जिसका एक हाथ न होने के बावजूद उन्होंने लगातार 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1948 के लंदन ओलंपिक। इसमें भारत को हॉकी में ही गोल्ड मेडल मिलता है, जिसमें भारत ब्रिटेन को 4-0 से हराता है। इसके कैप्टन होते हैं किशन लाल।
ध्यानचंद जी इस समय तक संन्यास ले चुके थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को हराकर हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। इसके कप्तान थे केडी सिंह और प्रथम भारतीय व्यक्तिगत मेडल इसी ओलंपिक में मिला था, जो कि थे केडी जादव। पहलवानी में कांस्य पदक जीते थे। केडी जादव को 2001 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में, जो कि हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। पहला गोल इंडिया की ओर से रणधीर सिंह ने मारा था और कप्तान थे इसके बलवंत सिंह। अब देखते हैं 1960 के रोम ओलंपिक, जो कि इटली शहर में हुआ था। हॉकी में रजत पदक जीतते हैं हम लोग। लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीतने का क्रम इसी ओलंपिक में टूट जाता है। फाइनल में भारत पाकिस्तान से हार जाते हैं, 1-0 से हारते। 1964 का टोक्यो ओलंपिक, जो कि जापान शहर में हुआ था, इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता, जिसके कप्तान थे चरणजीत सिंह। अब देखते हैं 1980 के मॉस्को ओलंपिक, जो कि रूस में हुआ था। इसमें भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता, स्पेन को हराकर, जिसके कप्तान थे वासुदेवन भास्करन। इसके बाद हॉकी में गोल्ड मेडल हम लोग अभी तक नहीं जीत पाए हैं। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत को व्यक्तिगत मेडल मिलता है, जो कि टेनिस में मिलता है। वो पदक होते हैं कांस्य पदक। 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारत ने इतिहास रचा, प्रथम महिला भारतीय जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नाम है उनका कर्णम मल्लेश्वरी। इन्हें 1995 में खेल रत्न भी मिल चुका है और 1999 में पद्मश्री भी। वेट लिफ्टर थी ये। अब देखते हैं 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, जो कि चीन की राजधानी है। इस ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल मिलता है शूटिंग में, जो कि अभिनव बिंद्रा दिलवाते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में पहला गोल्ड। दूसरा गोल्ड बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह दिलवाते हैं। 2012 का लंदन ओलंपिक, यह ओलंपिक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अभी तक का सबसे सफल ओलंपिक भारत का यही था, जिसमें से भारत को कुल 6 मेडल मिलते हैं, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। पहला सिल्वर मेडल विजय कुमार को शूटिंग खेल में मिलता है और दूसरा सिल्वर मेडल सुशील कुमार को 66 केजी कुश्ती में मिलता है। और पहला ब्रोंज साइना नेहवाल को बैडमिंटन में मिलता है और दूसरा ब्रोंज MC मैरी कॉम को बॉक्सिंग में मिलता है और तीसरा शूटिंग में गगन नारंग को और चौथा कुश्ती में यागेश्वर दत्त को। 2016 का रियो ओलंपिक, जो कि ब्राज़ील शहर में हुआ था, इसमें भारत की ओर से कुल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें से 17 अगस्त 2016 को साक्षी मलिक ने पहला कांस्य पदक दिलवाया था कुश्ती में। दूसरा सिल्वर मेडल PV सिंधु ने बैडमिंटन में दिलवाया था। रियो ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा थे और क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक साक्षी मलिक थी। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत, जिसमें से भारत को अभी तक कुल पैरा ओलंपिक में 12 मेडल मिले हैं। गोल्ड 4, सिल्वर 4 और ब्रोंज 4। 1968 समर पैरा ओलंपिक तेल अवीव के इजराइल शहर में स्टार्ट हुआ। 1972 जनवरी के हिंडलबर्ग में भारत का पहला गोल्ड मेडल मिलता है। मुरलीकांत पेटकर 500 मीटर स्विम में गोल्ड मेडल जीतते हैं। 1984 के न्यूयॉर्क में 1 सिल्वर भीमराव केसकर भाला फेंक में जीतते हैं और 1 सिल्वर 2 ब्रोंज जोगिंदर सिंह बेदी भाला फेंक में जीते। 2016 के पैरा ओलंपिक में भारत, यह पैरा ओलंपिक भारत का सफल पैरा ओलंपिक था, जिसमें से 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मिलता है। 2 गोल्ड में पहला गोल्ड मेडल M थंगाबिल्लू ऊंची कूद में मिलता है और दूसरा गोल्ड मेडल देवेंद्र झाझरिया को भाला फेंक में मिलता है और पहला सिल्वर मेडल दीपा मलिक शॉटपुट में मिलता है और पहला ब्रोंज वरुण सिंह भाटी को ऊंची कूद में मिलता है। तो ओलंपिक में भारत, इसकी शुरुआत 2010 से हुई। अभी तक भारत को टोटल इसमें 8 पदक मिले हैं, जिसमें से 2010 में पहला रजत पदक पूजा ढाडा कुश्ती में 60 केजी में मिलता है और दूसरा 2014 में वेंकट राहुल को 1 पदक सिल्वर और दूसरा रजत पदक अतुल वर्मा को आर्चरी में मिलता है। यूथ ओलंपिक ग्रीष्मकाल 2018, आयोजन स्थल ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनु भाकर थे और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जेरेमी लाल निरुंगा जो वेट लिफ्टिंग में थे। पहला स्वर्ण पदक भारत को जेरेमी लाल वेट लिफ्टिंग में मिलता है, दूसरा स्वर्ण पदक मनु भाकर को शूटिंग में मिलता है,
तीसरा स्वर्ण पदक सौरभ चौधरी को मिलता है। और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में आखिर ओलंपिक क्यों नहीं होता है, और एक ऐसे शख्स की कहानी बताऊंगा जिन्होंने अपने एक हाथ से ही लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओलंपिक से रिलेटेड। अभी तक सबसे अधिक गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स के पास है। इसे फ्लाइंग फिश भी बोला जाता है। ये स्विमर है यूएसए के। अभी तक इनके पास टोटल 23 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। महिला श्रेणी में सबसे ज़्यादा अधिक मेडल लारिसा लिटनिना के पास है, जो कि एक जिम्नास्ट है यूएसएसआर की। इनके पास अभी तक कुल 9 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। यह वीडियो देखने के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन ए 825 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 776 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 320 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 80 ईसा पूर्व। इसका आंसर है ऑप्शन बी 776 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? ऑप्शन ए 912 स्टॉकहोम, ऑप्शन बी 908 लंदन, ऑप्शन सी 920 बेल्जियम, ऑप्शन डी 896 ग्रीस। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।